वेस्ट बंगाल में घूमने फिरने की जगहों की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ हॉन्टेड प्लेसेस की भी कोई कमी नहीं है। वेस्ट बंगाल में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरे रहते हैं। टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, कुदरत को निहारने के लिए, कुछ समय व्यतीत करने के लिए या आपस में समय बिताने के लिए। जबकि कई हिल स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें हॉन्टेड कहा जाता है और वहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना हो जाए और वो भी एहसास कर पाएं कि ऐसी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और कैसा एहसास होता है उनके सामने आने के बाद। ऐसी ही जगह है डो हिल, जो इतने ज़्यादा हॉन्टेड है कि लोगों को वहाँ पर सर कटा इंसान नज़र आता है। इसी के साथ ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पर लोगों को भूत नज़र आता है। इस हिल स्टेशन के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनके साथ कोई ना कोई ऐसी डरावनी कहानी जुड़ी हुई है जो किसी को भी डरा कर रख सकती है। मैं आपको डो हिल की जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन वो सब इस कहानी के माध्यम से। हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपनी आप बीती भेजी है जो डो हिल में उनके साथ बीती थी और उनके साथ क्या क्या हुआ आप इस कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे और यकीन कीजिए ये कहानी आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है गौरव और स्नेहा की, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो कोलकाता में इकट्ठे काम किया करते थे एक ही कंपनी में। दोनों को प्यार हो गया, उसके बाद दोनों ने शादी करवा ली और कोलकाता में वो घूमने जाना चाहते थे कहीं और। अब कोलकाता में वो घूमे हुए थे अलग अलग सही, लेकिन वो चाहते थे कोई ऐसी जगह पर जाएं जहां पर रोमांटिक समय व्यतीत कर पाएं। अब उन्होंने छुट्टी ली थी 10 से 12 दिनों की, ताकि अच्छे से हम एक साथ दिन बिता पाएं, एक दूसरे को समझ पाएं। और उन्होंने प्लान बनाया कि दार्जिलिंग चलते हैं। अब उनके पास तो गाड़ी थी, तो गाड़ी के सहारे वो घूमते घूमते अलग अलग जगहों में जाते हुए अब दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। वहां जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे, ये प्लान उन्होंने बना लिया था। इस तरह कुछ 2-3 दिन अलग अलग जगह पहुंचते गए। उसके बाद वो दार्जिलिंग चले गए। वहाँ होटल पहले से बुक करवाया हुआ था। अब दार्जिलिंग में जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। 2 दिन वो दार्जिलिंग में घूमते रहे। अब ये उनका रोमांटिक टाइम था। वहाँ रहते ज़्यादातर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर जाते रहते। और उसके बाद जो गौरव था उसे एडवेंचर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो ढूंढ रहा था ऐसी जगह जहाँ उसे रोमांच पैदा हो और उसे और ज़्यादा अच्छा लगे। अब दार्जिलिंग वो 2 बार पहले भी आ चुका था। भले ही स्नेहा पहली बार आने वाली थी, लेकिन जो गौरव था वो पहले घूम चुका था, तो ये जगहों को वो देख चुका था। उसे लगा ये मैंने पहले देखा हुआ है। स्नेहा इस बात से गुस्सा हो गई कि तुमने तो ये देखा हुआ है, मेरे साथ भी अच्छे से नहीं घूम रहे। जब स्नेहा गुस्सा हो गई उसके बाद गौरव को लगा कि अब मैं इसे मनाने के लिए क्या करूं। तो गौरव ने तरकीब लगाई कि स्नेहा को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद है, पुराने मंदिरों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है और कई बार वो हॉन्टेड प्लेसेस को भी पसंद करती है। वो कहानियाँ दिखाती है कि ये देखो हॉन्टेड प्लेस है, कभी हम यहाँ पर जाकर आएंगे। तो जब गौरव को ये पता लगा कि यहाँ कोई 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है, अब वहाँ पर एक हिल स्टेशन है जिसे कहा जाता है डो हिल, और इसे एक हॉन्टेड हिल स्टेशन कहा जाता है। उसने गूगल पर कुछ जानकारी इकट्ठी की। जब वो गुस्सा हुई थी, बेड के दूसरी तरफ बैठी थी, वो ये ढूंढता रहा। और जब उसने अपना प्लान स्नेहा को बताया कि कैसे हम कल चलने वाले हैं खुरसोंग, जहाँ पर डो हिल है और वो हॉन्टेड है, वहाँ पर ढेर सारी ऐसी जगह हैं, हम देखते जाएंगे, पूछते जाएंगे, वहाँ घूम कर आते हैं ना 1-2 दिन। अब होटल यहाँ पर बुक है तो क्या करें, वहाँ भी कोई ना कोई कमरा तो मिल ही जाएगा ना। 1 या 2 दिन वहाँ पर बिता कर आते हैं, ज़्यादा दूर थोड़े ना है। स्नेहा मान गई। अब स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो गौरव था वो भी उस जगह पहले गया हुआ नहीं था। तो नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, दोनों की याद बनेगी, कोई नई ताज़ा याद। इस तरह से वो सुबह के वक्त अगले दिन निकल पड़े अब खुरसोंग की तरफ। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो उन्हें काम करना था कि भाई कोई कमरा मिल जाए। अब रहना होगा वहाँ, सिर्फ घूमते रह जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, फिर कमरा ढूंढना शुरू कर देंगे। वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है तो वहाँ होटल बहुत कम है, और अगर सभी होटल भरे हुए हमें कोई होटल का कमरा मिला नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रात के अंधेरे में वापस आना होगा और इसमें और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जाकर ना वहाँ एक होम स्टे था, अब वहाँ कमरा ले लिया। ज़्यादा
महंगा तो नहीं था लेकिन काम चल सकता था। एक रात रहनी थी, आज यहाँ आए हैं, कल सुबह या दोपहर के वक्त यहाँ से चले जाएंगे, 1-2 दिन घूम हो जाएगा। अब कमरे का इंतज़ाम हो गया था, वहाँ रहने की अब कोई परेशानी नहीं थी। अब इस छोटे शहर को भी वो एक्सप्लोर करने लगे। अब रास्ता किधर से जाता है, क्या वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्या वो स्कूल है जो विक्टोरियाज बॉयज़ हाई स्कूल जिसे हॉन्टेड कहा जाता है, उन्होंने प्लान बनाया था कि वहाँ जाकर आएंगे। और वहाँ पर कहते हैं कि छुट्टियाँ चल रही हैं और जो हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है वो छुट्टियों में ही होता है। जब स्कूल लगे हुए होते हैं तब ऐसा एहसास नहीं होता। दोपहर तक तो वो कुरसोंग शहर को खंगालते रहे, लोगों से पूछते रहे। उन्हें पता लगा कि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कभी भी आप वहाँ जा सकते हैं, कभी भी वहाँ कुछ समय बिता सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। उन्हें खुशी हुई कि चलो वहाँ देख कर आते हैं। उन्होंने जो दोपहर का खाना था वो उस शहर में खाया। वहाँ पर एक स्कूटी थी जो उन्होंने किराए पर ले ली। अब किसी ने कह दिया था कि वो जो रोड है ना वो थोड़े पतले हैं, वहाँ पर आप गाड़ी लेकर जाएंगे, अगर जा सकते हैं तो चले जाइए, लेकिन रोड छोटे हैं, सामने से भी कोई गाड़ी आ गई ना तो गाड़ी निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर आपको पीछे करनी पड़ेगी। और गौरव को पता था कि वो गाड़ी चलाता अच्छा है, लेकिन जब बैक करके पार्किंग करनी होती है ना वो उससे नहीं होती थी। उसे लगा कि भाई अगर कहीं फंस गया तो बैक नहीं कर पाऊंगा, और हिल स्टेशन में ऐसा करना बहुत भयानक साबित हो सकता है। किसी ने कह दिया था कि भाई वहाँ ना खाई होती है एक तरफ, ऐसे तुमसे गाड़ी चलेगी नहीं, तो वो डर गया। अब स्नेहा ने भी कह दिया कि स्कूटी लेते हैं ना, कोई 300-400 की मिल जाएगी तो मुश्किल क्या है, एक दिन के लिए ले लेते हैं। अब उन्होंने जो होम स्टे था जो लिया हुआ था उसके मालिक ने उन्हें स्कूटी दिलवा दी। उसमें शायद कोई कमीशन लिया होगा, उन्हें वैसे ही डरा दिया कि स्कूटी मिल जाएगी। तो वो स्कूटी लेकर लगभग 3-3:30 बजे निकले अब ऊपर उस बॉयज़ हाई स्कूल को देखने के लिए। अब स्कूटी के रास्ते, वो खाली रास्ता था, वहाँ कुछ गाड़ियाँ निकल रही, कुछ स्कूटी से लोग निकल रहे, वहाँ टूरिस्ट बहुत कम थे जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं इस समय। तो जैसे ही वो बॉयज़ हाई स्कूल में ऊपर पहुँच गए, अब 4-4:30 बजे का वक्त हो चुका था। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो बाहर घूम रहा था। अब वो भी ज़्यादा वहाँ रुका हुआ नहीं था, तो उन्हें अंदर जाने का मौका आसानी से मिल गया। जब अंदर चले गए तो स्नेहा डरी हुई थी। अब स्नेहा जो थी उसने गौरव का हाथ पकड़ा हुआ, उसे ज़्यादा डर लगा करता था। भले ही इससे रोमांच ज़रूर पैदा होता था लेकिन डरती बहुत ज़्यादा थी, और गौरव भी डर रहा था। भाई गौरव को हॉन्टेड प्लेस देखने का ज़्यादा शौक नहीं था, वो थोड़ा पहले से डरपोक था, लेकिन स्नेहा बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनती थी तो उसे लगा ये नहीं डरेगी तो मैं भी नहीं डरूंगा। यहाँ पहुँचकर पता लगा भाई ऐसे हॉन्टेड प्लेस पर आई है, कहानियाँ तो इतना सुनाया करती थी, ऐसे हॉन्टेड प्लेस में जाएंगे वैसे जाएंगे, अब डर के मुझसे चिपकी हुई है। गौरव अंदर से खुद भी डर रहा था। इस तरह से वो उस स्कूल में इधर उधर घूमने लगे। अंदर जाने का मौका तो मिल नहीं रहा था। बाहर से खड़े हो गए, थोड़ा वहाँ से पहाड़ों की तरफ देखने लगे, इधर पेड़ पौधे जो भी लगे हैं उस तरफ देखते रहे। 1 घंटा उन्होंने वहाँ पर बिताया। उसके बाद उन्हें बच्चों के खेलने की आवाज़ आई। जैसे ही स्कूल के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई तो उन्हें लगा कि हम तो बेवजह ही स्कूल के अंदर नहीं जा रहे, हाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चों के खेलने की जो आवाज़ आ रही है इससे पता चलता है कि स्कूल बंद ज़रूर हो चुका है, अभी लगते नहीं, लेकिन शायद खेलने के लिए बच्चे स्कूल के अंदर आए होंगे। तो वो स्कूल के इधर उधर घूमने लगे कि गेट तो चलो बंद है, कहीं से अंदर जाने का रास्ता होगा ना, पीछे कोई रास्ता होगा। ज़्यादा बड़ा स्कूल तो है नहीं, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं ना, डरावनी जगह को अंदर से देखेंगे और भी बच्चे, कोई पेरेंट्स होंगे तो ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। तो वो घूमते रहे, स्कूल के थोड़ा इधर उधर से घूमा, तो उसके बाद देखा कि अंदर जाने का रास्ता कौन सा है। अब वहाँ बादल घिर आए थे और मौसम ऐसा बन रहा था जैसे बारिश जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ हालात ऐसे ही रहते हैं। जब बारिश होती है अचानक बादल आ जाते हैं तो बारिश बरसने लगती है, लेकिन यहाँ बारिश ज़्यादा समय रुकती नहीं ऊंचाई होने के कारण। जब बारिश होती है 15-20 मिनट के लिए बारिश होती है, जल्दी से बारिश हट जाती है, बादल छंट जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि बारिश हुई है या बादल यहाँ नज़दीक मौजूद हैं, गायब ही हो जाते हैं। बादल घिर आए थे तो उन्हें लगा कि चलो बादल यहाँ पर आए हैं, जल्दी ही निकल जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और अगर बादल स्टे करते हैं, रुकते हैं तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो हमें ध्यान रखना होगा। स्नेहा भी गौरव थोड़ा घूमे, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। अंदर से खेलने की आवाज़ें आ रही थी, ऊपर से 2 बच्चे भागते हुए नजर आए। इसके बाद वो आवाज़ लगाकर बच्चों से पूछना चाहते थे कि अंदर जाने का रास्ता क्या है, कहाँ से है, ताकि वो खास हॉन्टेड जगह जो स्कूल के अंदर है ना उसको देख पाएँ हम। भाई कोई दरवाज़ा खोले ना, तो वो इंतज़ार करने लगे कि जो चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो बाहर की तरफ गया हुआ है, जब आएगा उससे पूछ लेंगे। हमने कोई परेशानी वाली बात तो की नहीं है। अब अंदर आना मना थोड़े ना किया था, वो सामने से देख तो रहा था कि हम इस तरफ चले आ रहे हैं, स्कूल को देखने के लिए ही तो जा रहे हैं, रोकना चाहता तो रोक सकता था ना, उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो चलकर थोड़ा आगे गए कि जो सिक्योरिटी गार्ड है इस तरफ आ ही नहीं रहा, उससे पूछ लें, ताला खुलवा दें, थोड़ा अंदर घुमा देना, कोई 100-200 रुपये लेना चाहता है तो भाई दे देंगे।
तो सिक्योरिटी गार्ड के पास गए, वो इधर नहीं आ रहा था, तो उसको कहने लगे कि हम स्कूल को अंदर से देखना चाहते हैं। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि परमिशन नहीं है, कोई भी बाहर से आकर इस तरह स्कूल के अंदर नहीं जा सकता। जो मैनेजमेंट है अगर वो कहे, वो साथ में आए, तो मैं वो गेट का जो ताला है वो खोल दूंगा, आप अंदर घूम सकते हैं। तो स्नेहा और गौरव ने कहा कि हम 100-200 रुपए दे देते हैं ना। तो चौकीदार मना करने लगा। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि देखो बच्चे तो अंदर हैं, उनके पेरेंट्स भी अंदर हैं, उन्हें अंदर जाने दिया, हम कंप्लेंट कर देंगे कि आप ऐसे तो लोगों को जाने देते हैं, अगर स्कूल बंद है तो कोई अंदर कैसे जा सकता है। तब उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि कोई अंदर जा ही नहीं सकता, मैंने जो ताला लगाया है ना, ये ताला ही 1 हफ्ते पहले खोला था, जब मैनेजमेंट से कोई आया था देखने के लिए, कोई चीज़ थी रिपेयर करवानी थी। 1 हफ्ते से मैंने ताला ही नहीं खोला, कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अंदर हमने बच्चे खेलते हुए देखे, हमने अपनी आंखों से देखे ऊपर की तरफ भागते हुए 2 बच्चे। तब वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा, आपने कहानियाँ नहीं सुनी, ये जो विक्टोरिया हाई स्कूल है बॉयज़ का, ये हॉन्टेड स्कूल है। अब आप किसी और स्कूल में तो नहीं घूमने के लिए आए, ये हॉन्टेड स्कूल है और यहाँ ऐसे बच्चे नज़र आते हैं। आपको नज़र आए हैं तो आप अंदर मत जाइए, क्योंकि जिसको नज़र आते हैं उसको बहुत ज़्यादा डराते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, आपके लिए अच्छा होगा, और अंधेरा होने से पहले यहाँ से आप वापस चले जाइए। इसके बाद जो स्नेहा थी वो और ज़्यादा डर गई। अब ये बात जब उन्होंने कही तो गौरव भी डर गया। वैसे उसे लग रहा था कि नहीं यार, ये बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। अब चौकीदार ने डरा दिया था कि अंदर भूत हैं, बच्चे असली नहीं हैं, भूत नज़र आए हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि नहीं, हमने खुद देखे हैं, वो भूत नहीं है, हम अंदर जाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा डर गए कि भाई भूत देखे हैं और ये कह रहा है जिसको नज़र आते हैं उसको डराते हैं। तो उन्होंने थोड़ी बात की, सोचा वहाँ से अब निकलते हैं। इसके बाद वो सोचने लगे अब यहाँ तो घूम लिया, और किस जगह घूमें, हमें तो इतना पता था जो डो हिल है वहाँ ऐसा हाई स्कूल है जो भूतिया है। अब भूतों को देख लिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस कर ली, हम सबको कहानियाँ बताएंगे हमने भूत देखा था। तब वो स्कूटी उठाकर वापस आने लगे तो वहाँ जो एक और आदमी था वहाँ सैर करने के लिए आया था या चलकर ऊपर की तरफ आ रहा था स्कूल की तरफ। तो उससे पूछ लिया कि यहाँ और घूमने की जगह, उसने कहा नीचे चर्च होगी। तो उन्हें लगा चलो चर्च में घूम कर आते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं था कि ये जो चर्च है इसे भी हॉन्टेड कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर जो जगह है ना सभी भाई हॉन्टेड है, उन्हें पता नहीं था। फिर से वो देखने के लिए गए चर्च की, चलो इतनी ऊपर आए हैं कोई चर्च वर्च देख के आते हैं। अब जैसे ही वो चर्च के पास स्कूटी लगा के देखने लगे, आसपास कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थी, वहाँ ज़्यादा सफाई नहीं थी, ये पुरानी चर्च लग रही थी। जब वो वहाँ पर घूमने लगे अब बादल काफ़ी ज़्यादा घिर चुके थे और अब जो अंधेरा था ना बहुत जल्दी होने लगा था। टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिया था। इसके बाद अब कुछ देर वहाँ घूमते गए और अंधेरा सा उन्हें दिखने लगा। अब अंधेरे में उन्हें चर्च से आवाज़ें आ रही थी, ऐसी आवाज़ें थी जैसे प्रेयर की जा रही हो, लेकिन वो जो चर्च थी ना उस समय बंद थी, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, बाहर से ताला लगा हुआ था। और वो इस चीज़ को देखकर और ज़्यादा डरने लगे कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, आवाज़ें आ रही हैं जैसे प्रेयर चल रही हो। तो वहाँ से उन्हें लगा कि हमें निकलना चाहिए, यहाँ कोई मौजूद तो है नहीं भाई, प्रेयर अंदर से चल रही है, देख सिर्फ बाहर से पा रहे हैं और आसपास जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है सफाई अच्छे से की नहीं गई है, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अंधेरा बिल्कुल घिरने लगा है और वापस पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो जब उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, वहाँ चर्च के सामने स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। धक्का दिया, कोशिश की, आधा घंटा लगा दिया, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इस चीज़ से वो और ज़्यादा डरने लगे। तो स्नेहा ने कहा कि स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मुझे डर लग रहा है, आवाज़ें आती जा रही हैं, कोई आदमी कोई इंसान यहाँ नज़र नहीं आ रहा, चलो निकलते हैं। तो स्कूटी को धक्का दिया, दोनों चलते चलते बातें करते हुए वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए। अब वहाँ ढलान थी तो आगे ढलान से नीचे स्कूटी बड़े आराम से चलने लगी। अब वहाँ जब ढलान पर स्कूटी थोड़ी तीखी ढलान आई ना, वहाँ पर स्कूटी उन्होंने ऐसे ही भगाई कि नीचे की तरफ फिसलती जाएगी, इतने में स्टार्ट हो गई। अब धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्कूटी हो गई स्टार्ट। तो पीछे बैठी स्नेहा और कहने लगे जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अब इसके बाद जो बीच से निकलने का रास्ता था ना, इसे कहा जाता है डो हिल रोड। अब डो हिल रोड से वो निकलने वाले थे, यहाँ हो गया पूरी तरह से अंधेरा। अब जो हेडलाइट थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही। अब हेडलाइट जो स्कूटी थी ना वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन वाली नहीं थी, पुरानी वाली थी। अब वो जो हेडलाइट थी ना वो टेप से जोड़ी गई थी, जब कोई खड्डा आता, कोई पत्थर आता तो हेडलाइट ऐसे 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 हिलने लगती, कभी इधर को चली जाती, कभी इधर को चली जाती, सामने वाला रोड साफ नज़र भी नहीं आता। ये हालत थी उस स्कूटी की। तो जब डो हिल रोड से निकल रहे थे, वो जो रोड थे ना ऐसे घुमावदार रोड, बहुत ख़तरनाक।
अब जब वहाँ से निकल रहे, कभी हेडलाइट ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, कभी हाथ लगा के सही कर रहा, भाई सामने दिखा दे, ऐसा ना हो खाई से बिल्कुल नीचे गिर जाएं, तो ऐसे पकड़ के थोड़ा चला रहा। सामने उन्हें एक आदमी नजर आया। अब इसे आदमी कहें या कोई लड़का कहें कि उसका कद छोटा लग रहा था। जब लाइट करीब से थोड़ी पड़ी ना, तो उसने कोई टी शर्ट या काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अब ये जो कपड़े थे ना, यहाँ ऊपर उसका सर मौजूद नहीं। पहले उन्हें लगा कि कोई ऐसा ट्रिक की होगी ना, जैसे जैकेट के नीचे सर छिपा लेते हैं और लगता है कि जैसे इसका सर नहीं है। उसने टी शर्ट पहनी थी, ऊपर सर, यहाँ से ऊपर कुछ था ही नहीं, बिना सर वाला आदमी जैसे वहां सड़क के बिल्कुल बीच में चल रहा हो। अब वो जो स्कूटी घुमाना चाहते थे ना, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में चल रहा था, तो घुमाते वो जो मोड़ था ना, उसकी एक तरफ से निकालना पड़ता। अब यहाँ जो स्नेहा थी वो कहने लगी धीमी करो। अब वहाँ से कोई टायर फिसला ना, रोड से नीचे उतरेंगे, अगर मिट्टी से निकलेंगे, अगर टायर फिसला तो बिल्कुल नीचे गिरने के चांस है, तो तुम ऐसा करो स्कूटी धीमी कर लो। इसके बाद उन्होंने थोड़ी स्कूटी धीमी की। अब वो आदमी था ना बिल्कुल सीधा चल रहा था, तो जो गौरव था उसे लगा मैं इस तरफ से निकालता हूँ, खाई उस तरफ है ना, तो मोड़ के उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पहाड़ों में ये खतरा होता है, तो उस तरफ कोई भी करता ही नहीं, रॉन्ग साइड से निकल जाएंगे। उन्हें लगा कोई बात नहीं। इधर से स्कूटी निकाली, थोड़ी ऐसे खड्डों से निकलती हुई, क्योंकि रोड से नीचे उतर आए थे, वहाँ से निकलकर आगे जैसे ही निकलने लगा, वो पीछे भागने लगा। स्नेहा ने करीब से जब देखा ना, उसका सर मौजूद नहीं था और वो चीखने लगी। पीछे से फिर भी लगा था कि ये क्या चीज़ है, भ्रम हो रहा है या कोई और है, हमें करीब से देखना चाहिए। करीब से देखा तो समझ गए ये कोई सरकटा प्रेत है जो बिल्कुल सड़क के बीच है। अब उन्होंने वहां से स्कूटी निकाली आगे की तरफ, वो पीछे भागने लगा। अब जैसे जैसे वो पीछे भागने लगा, जो गौरव था वो स्कूटी को एक्सेलरेट तो कर रहा था, स्कूटी तेज नहीं भाग रही। स्कूटी उतनी तेज भाग रही जितनी ढलान से नीचे की तरफ उतरती है, ज्यादा तेज नहीं निकल रही थी। अब उसने लगभग कई मीटर तक उनका पीछा किया था और दोनों चीखते चिल्लाते वहां से डो हिल रोड, जिसे डेथ रोड कहा जाता है, यहाँ कई लोग कहते हैं सुसाइड कर चुके हैं। कई एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं और एक्सीडेंट इतने अजीब तरह के होते हैं ना तो ब्रेक फेल हुई, ना नींद आई, तो अपने आप खाई से जैसे नीचे गाड़ी स्कूटी गिर जाती है। किसी को समझ में नहीं आता। जब कोई बचता है तो वो बताता है पता नहीं क्यों, जैसे किसी ने कंट्रोल कर ली हो, स्कूटी गाड़ी कंट्रोल कर ली हो और नीचे गिरा दी हो। अब यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा था गौरव के साथ। तो स्नेहा तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई। स्नेहा ने जकड़ रखा था गौरव को। अब गौरव ने किसी तरह से वहाँ से स्कूटी निकाली, ढलान से नीचे निकल आया और पीछे जो भाग रहा था वो गायब ही हो गया। अब आगे जाकर कुछ गाड़ी नज़र आई। जब उस रोड से निकल आए, अब नीचे कुरसोंग शहर तक पहुँच गए। हालत बहुत ज़्यादा पतली थी। ऐसा था कि उन्हें लगा कि अब वो बचने वाले नहीं। नीचे जाकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पानी पिया। अब एक वेटर था, उसको बताया हमारे साथ ऐसा हुआ। अब वेटर से भी पता लगा कि कुछ लोग ऐसी कहानियाँ बताते हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं कुछ बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना किसी किसी को नज़र आती हैं। ज़्यादातर जैसे 90 से 95% जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई 4 से 4.5% है जिन्हें बस कुछ एहसास होता है। बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें ऐसी डरावनी चीज़ का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि उन्हें उस चौकीदार ने कहा था कि यहाँ आपको वो बच्चे नज़र आए हैं, आप जल्दी से वहाँ से चले जाइए, उन्हें वो चीज़ हर जगह नज़र आई थी, इसीलिए उनके साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन वो बचकर वहाँ से निकल आए। अब ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया था ना, उन्हें लगा कि यहाँ से हमें निकलना होगा। वो रात बिताई उन्होंने। अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से खिसक लिए, दार्जिलिंग घूमेंगे। अब यहाँ खोरसोंग डो हिल में दोबारा कभी नहीं आएंगे। जो हॉन्टेड प्लेस में जाने का स्नेहा का जो सपना था ना, वो अब पूरा हो गया था। दोबारा ज़िंदगी में ऐसी जगह वो जाना नहीं चाहती थी। और डो हिल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर कई ऐसी और जगह भी हैं जो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं की थी, लेकिन वहाँ पर भी कहते हैं कि ऐसी हॉन्टेड सिचुएशंस बनती हैं या हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, साफ साफ भूत प्रेत तो नज़र नहीं आते, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है। कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कहते हैं कुछ ऐसी हॉन्टेड जगह पर आकर जैसे पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही बिल्कुल ठीक, और उन्हें कुछ याद तक नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया था। कुछ लोग बिना शराब पिए जैसे आंखें घूमना और बिल्कुल नशा चढ़ जाना ऐसा एहसास करते हैं। ये एक्सपीरियंस भी लोगों ने बताए हैं। अब इस हॉन्टेड प्लेस पर जो सर कटा वो आदमी नज़र आता है, कहते हैं कि वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जो गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं,
वो उसके कंट्रोल में आने के बाद होता है। इसीलिए इसे एक खौफनाक भूत या हिल स्टेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको सच में इस कहानी से डर लगा या आप इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आगे आपके लिए और भी खौफनाक और डरावनी सच्ची कहानियां लाने वाला हूं, और वो भी भारत की कुछ ऐसी डरावनी और भूतिया जगहों से जुड़ी हुई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।